देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद में आपके साथ मिथिलेश कुमार मिश्रा। हम पहुंचे हैं सेक्टर 12 सुमित गौड़ जी के कार्यालय पर, जो कि प्रदेश अध्यक्ष जी पहुंचे हैं। इनको सम्मानित किया जा रहा है। और यहां पर ये देखिए सुमित गौड़ जी के कार्यालय पर मौजूद है हम, जो कि प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे हैं इनके कार्यालय पर और स्वागत किया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए फरीदाबाद लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको। यहाँ पर चाय की चर्चा भी रखी गई है, जो कि सुमित गौड़ जी के कार्यालय पर पहुंचे हैं। उधर कहाँ है, आपको दिखा दें। इधर ये देखिए सम्मानित किया जा रहा है गुलदस्ता देकर। तमाम कांग्रेस के लोग पहुंचे हैं इनके कार्यालय पर, दिखा दें आपको। ये देखिए फरीदाबाद, ये सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। गिरीश भारद्वाज जी भी हैं यहाँ पर, नितिन सेंगला जी भी हैं, क्योंकि तमाम लोग पहुंचे हैं और सब लोग यहाँ पर पहुंचे हैं इनके कार्यालय पर। आपको दिखा रहे हैं फरीदाबाद। विपिन भैया उसको बोलो। चाय पे चर्चा रखी गई है, जो कि यहाँ पर पहुंचे हैं। ये मंच में प्रोटोकॉल रखता हूँ, बाकी मैं कहीं नहीं प्रोटोकॉल। अभी पहले चाय कर लें, पहले पहले कोई स्वाद कोई चर्चा करें। नोट भी कर ली सब बातें, लेकिन आदत है प्रेस का, तो स्वाभाविक चाहिए। अब सब ज्वाइन, मेरी रिक्वेस्ट है ज्वाइन नहीं कर। बताइए जी। प्रदर्शन आज सबसे बड़ा हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने 5 नवंबर को दिल्ली में इंदिरा भवन में जो बात न केवल हरियाणा अपितु पूरे देश के लोगों के सामने रखी, किस प्रकार से हरियाणा में बनती हुई कांग्रेस की सरकार को चोरी किया गया और एक अवैध सरकार बनी, उसके विरोध में फैसला लिया गया कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरे हरियाणा के अंदर हर जिला स्तर पे जाकर के, आज हमारा ये तीसरा प्रोग्राम था। पहला प्रोग्राम करनाल में, उसके बाद अगला प्रोग्राम अंबाला में, और आज हमारा प्रोग्राम फरीदाबाद की धरती के ऊपर था। हजारों लोगों ने हर जगह जाकर के विरोध किया है और लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि हाँ, हम कांग्रेस सरकार बनाना चाहते थे, लेकिन वोटों की हेराफेरी करके कहीं बैटरी का, कहीं ईवीएम का, कहीं एडिशन वोटों का, कहीं डिलीशन, इन सब माध्यम से वोटों की चोरी की गई, जो रिकॉर्ड से राहुल जी ने सबके सामने, प्रेस के सामने रखा। हम लोगों को केवल जागरूक करना चाहते हैं और जनता की अदालत में हम ये मामला ले जाना चाहते हैं कि लोग खुद फैसला करें सही क्या है, गलत क्या है। फरीदाबाद के तमाम कांग्रेसी नेताओं ने आह्वान उठाया कि अब आंदोलन की जरूरत है और बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जाए। तमाम विजय प्रताप, तमाम सुमित गौड़ ने सबने उठाया, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है। मैं खुद इस पक्षधर हूँ कि जब तक ये जन आंदोलन नहीं बनेगा, तब तक भाजपा की निरंकुशता, तानाशाही नहीं रुक सकती। इसलिए जन आंदोलन बनाने की जरूरत है और हम सब इसके पक्षधर हैं और ये उसी का एक प्रारूप है जो हम जा रहे हैं। अब हम जिला स्तर पर जा रहे हैं, अगला हमारा प्रयास विधानसभा स्तर तक होगा। और एक वोट चोरी का मुद्दे के साथ साथ हम जो हमारे जन समस्याओं का, बेरोजगारी का, गरीबों का, किसानों का कितना बड़ा मुद्दा है। किसान के साथ न्याय नहीं हो रहा, एमएसपी पर भाव नहीं मिल रहा, उसको कोई बोनस नहीं मिल रहा, भावांतर से भी पूरी नहीं हो पा रही, खाद नहीं है, बीज नहीं है, गरीब होता जा रहा है। तो सब मुद्दे हैं जिनको कांग्रेस लेकर के जा रही है। और आज राष्ट्रपति जी को भी हमने, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भी हमने ज्ञापन दिया है और उसमें यही मांग रखी है कि सरकार को आप बर्खास्त किया जाए। कानून व्यवस्था का जनाजा निकल चुका है हरियाणा। बिहार में क्या हो गया? बिहार में देखिए, अगर जनता कोई फैसला करती है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले ही यहाँ मुख्यमंत्री जी ने और वहां देश के गृह मंत्री जी ने घोषणा कर दी थी कि ऐसा होगा, सुपड़ा साफ होगा। जब वोट डाला नहीं गया है, किसी के मन का क्या पता वोट कहाँ देंगे कि सरकार बनाएंगे।
आप ये मान लीजिए लोकतंत्र और संविधान बहुत बड़ा खतरे के अंदर है। और हमारे नेता राहुल गांधी जी को सत्ता के लिए संघर्ष नहीं कर रहे, वो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान को बचाने की लड़ाई है। और जागरूक करना चाहते हैं कि हर देश का युवा जागरूक हो, सड़कों पे आए। जिस तरह बिहार में SIR के नाम पर 65 लाख वोट काट दिए गए जाति धर्म के नाम के ऊपर, उनका डेटा नहीं पेश किया गया। 21 लाख जोड़ दिए, उनका डेटा पेश नहीं किया गया। तो ये क्या तरीका है? ऐसे थोड़ी चुनाव आयोग तो भाजपा की भी टीम बन गए, प्रवक्ता बन गए एक दूसरे के। अच्छा, बैलेट पेपर की बात सर आप कर रहे हैं, विपक्ष कहता है कि बैलेट पेपर अगर कर दिया जाए उसके बाद भी अगर सरकार बनती है तो तब क्या रुदन करेगी कांग्रेस पार्टी? नहीं बनेगी हमारी सरकार। नहीं, कांग्रेस हमेशा सही को सही कहती है, गलत गलत कहती है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर लोगों की आवाज को स्वीकार करना चाहिए। और हम कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता राहुल जी, आदरणीय खड़गे जी ने भी इस बात को स्वीकार किया है। करोड़ों बिहार के मतदाताओं का धन्यवाद किया है कि आपने हमारा साहसिक लड़ाई में साथ दिया और आगे भी हमारी लड़ाई जारी रखेंगे। और हम आत्म मंथन भी करेंगे कि सच्चाई क्या है, वास्तविकता के अंदर और गहराई के अंदर जाएंगे और लोगों के सामने सच्चाई ला करके रखेंगे। बिहार में बिहार कहा है कि चुनाव आते आते हरियाणा में कांग्रेस खत्म हो जाएगी। किसने कहा जी? श्रुति चौधरी। कोई भी कह सकता है, कुछ भी कह सकता है। हमारे सामने अधिकार थोड़ी है, मैं कुछ भी बोल दूं उसका क्या है? तो वो उनका अपना नजरिया हो सकता है, मुझे उसमें क्या टिप्पणी। बिहार में जिस तरीके से भाजपा की प्रचंड जीत हासिल हुई है, क्या कांग्रेस अपनी रणनीति में बदलाव करेगी? नहीं, देखिए, कांग्रेस तो हर गरीब के साथ खड़ी है, दलित के साथ है, पिछड़े के साथ है, छत्तीसगढ़ बिरादरी को साथ लेकर चलने का कांग्रेस का संकल्प है। और जनता का फैसला हमेशा स्वीकार करना चाहिए अगर वो ईमानदारी से लोगों का सही हो रहा है। लेकिन दुख इस बात का है कि जो लोग चाहते हैं वो नहीं होता। आपने खुद मीडिया के, मेरे आप मोजिज लोग हैं, चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। जिस तरह से महागठबंधन के नेता राहुल जी, तेजस्वी जी, हजारों लाखों की भीड़ थी, क्या वो सिर्फ इतनी सीटों के लिए थी? जरूर कोई बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा गड़बड़ की गई है जो समय रहते सामने भी आएगी। लेकिन ठीक है, हम जनता का धन्यवाद करते हैं और कांग्रेस पार्टी अपनी लड़ाई को जारी रखेगी और संविधान को और लोकतंत्र की लड़ाई लड़ती रहेगी। सवाल ये है कि ये झारखंड और कर्नाटक में वोट चोरी कैसे नहीं हो पाया, उसका क्या उपाय किया था कांग्रेस ने? देखिए, जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर चोरी करे तो हर घर से चोरी करे। हो सकता है घर छोड़ भी दे, 2 घर छोड़ दे, तो हो सकता है उस समय ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं आया होगा या वो आम संदेश देना चाहते होंगे, कोई ना कोई वजह होगी। लेकिन कांग्रेस तो हमेशा पक्षधर रही है न्याय की, सत्य की। अगर हम बेईमानी करते तो भाजपा सत्ता में कभी आती नहीं, लेकिन कांग्रेस ने कभी नहीं किया, ईमानदारी से काम किया और देश के सबसे ईमानदार व्यक्ति सरदार मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया, क्योंकि वो चाहते थे न्याय हो, सच्चाई। भाजपा पश्चिम बंगाल और आपका पंजाब जीतना नहीं चाहती? कौन कहते? भाजपा तो कल भी कह रही है, आपने मोदी जी को सुना नहीं? अच्छा, मैं एक बात और कहता हूँ, देश के सबसे बड़े सर्वोच्च पद पे मोदी जी हैं। क्या एक योग्य उचित व्यक्ति को, मोजिज आदमी को, क्या कोई इस तरह से कोई लहराना शोभा देता है कि आप गमछा लहरा रहे हो कि आम साधारण कार्यकर्ता की तरह? कोई अच्छी बात नहीं। कट्टा सरकार कह रहे हो, कट्टे वाले नहीं आए। भैया, हमें अपने पद का थोड़ा ध्यान रखना में तो राहुल गांधी भी मछली पकड़े कूद गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री जब हरियाणा में सरकार बन रही थी तब ने बोला हमारे पास व्यवस्था है, सरकार बना लेंगे। जब बिहार का चुनाव हुआ उससे पहले भी वो बोले हमारे पास व्यवस्था है, सरकार बना लेंगे। क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं बोला है, मैंने अपने संबोधन में भी कहा है कि इन सब लोगों ने, जो बीजेपी के लोग जो भविष्य वक्ता बने हुए हैं, ये पहले ही सेटिंग होता है इनके दिमाग में, क्या रिजल्ट आएगा वैसा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। आप स्वयं अपनी आत्मा पे हाथ रख के फैसला कीजिए, क्या ऐसा संभव है? क्या हरियाणा में आम जनता नहीं कहती थी कांग्रेस सरकार बनेगी? भाई साहब, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्या बीजेपी के लोग भी नहीं कहते थे? मैं सत्य आत्मा से कहता हूँ, अन्य सामने मुझे बीजेपी के नेताओं ने कहा, जो आज विधायक मंत्री भी पोस्ट पर नाम नहीं लेना चाहिए, कि राज आपका बढ़ेगा, हम तो विपक्ष से विधायक ले कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें आप मान के चलिए कि गड़बड़ झाला क्या है। कोई रिपोर्ट नहीं थी 15-20 से ऊपर सीटें आएगी। जिस तरीके से इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये जो आतंकवाद घटना, देखिए, बहुत स्पष्ट बात है, कांग्रेस पार्टी आतंकवाद के हमेशा खिलाफ रही है, शांति की पक्षधर रही है। जो भी व्यक्ति दोषी है, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई धर्म का हो, जाति का हो। ऐसे लोग देश के नहीं हो सकते जो देश को तबाह करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। हम सच्चाई के साथ। धारणा बन गया, धारणा बन गई है कि मुस्लिम को आप मासूम समझते हो और हिंदू को आप उदंड समझते हो। कांग्रेस सबको साथ लेके चलती है। हमारा संविधान क्या कहता है? कांग्रेस संविधान के मुताबिक चलती है। आज से पहले भी कांग्रेस ने कभी किसी से भेदभाव नहीं किया, ना धर्म पे, ना जाति पे। जो व्यक्ति हिंदुस्तान में पैदा हुआ है,
चाहे किसी घर में हो, किसी धर्म में हो, किसी जाति में हो, हमारे लिए वो भारतीय सम्माननीय है। हम सबको साथ लेकर चलना चाहेंगे, चाहे दलित भाई है, पिछड़ा भाई है, सभी हमारे लिए आदरणीय। अध्यक्ष जी, जिस तरीके से 2014 से लेकर 2025 तक जो परिणाम आ रहे हैं चुनाव के, पहले दलित छिटक गए कांग्रेस से, फिर मुसलमान छिटक गए, बिहार चुनाव में देखा, तो क्या ये मजबूरी है हिंदू को साथ लेकर चलना? देखिए, मैंने आपको दोहराया, हम सभी को साथ लेकर चलना चाहते हैं। हमारे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई, कांग्रेस सब बराबर है जी। बैसाखी और कब तक चलेगी कांग्रेस? बैसाखी अब ये अपना जो नया ट्रेंड अपनाया बिहार में, देश में। हरियाणा में कहाँ बैसाखी अपनाई? हरियाणा में तो बैसाखी थी, कोई बैसाखी नहीं थी, हरियाणा में नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। देखिए, जो साथी कांग्रेस के कार्यकर्ता राय देते हैं उसके मुताबिक चलना पड़ता है। और हम निश्चित रूप जो एक विचारधारा के लोग हैं, इंडिया गठबंधन बनाया है, एक विचारधारा के बनाए, उन लोगों ने एनडीए बनाया, तो इंडिया गठबंधन में जो एक सेम विचारधारा के लोग हैं वो सब साथ लेके चल रहे हैं। पार्टी मजबूती से होगा। आने वाले दिन में एक समय आएगा, केंद्र के अंदर जो आज राहुल जी कहते हैं उनकी बात को लोग समझेंगे। केंद्र में राहुल जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और हरियाणा में कांग्रेस की एक मजबूत सरकार बनेगी। हरियाणा हारने का कारण और कॉन्फिडेंस और गुटबाजी है जी, और कॉन्फिडेंस और गुटबाजी हरियाणा हारने का कारण। देखिए, ऐसा नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं होती। सभी को आत्मविश्वास होना चाहिए, एक अच्छी बात है। अत्यधिक आत्मविश्वास तो गलत है किसी के लिए भी, लेकिन कांग्रेस ने बड़ा गंभीरता से चुनाव लड़ा था और अपनी तरफ से उचित ही किया था। लेकिन जनता का कई बार होता है और कई बार ये बीच में भाजपा जो आ गई और ये जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे जो जहर पॉइजनिंग करने का काम करती है, इससे कांग्रेस को नुकसान है। सही बात। शैलजा जी ने जो कहा ये सरकारी चोरी होगी, इसका क्या मतलब? आप भी कह रहे हैं साहब, मैं भी तो कह रहा हूँ, अवैध सरकार है, वो तो अपनी वोटों की चोरी हो गई। सवाल उठा रही नहीं, वो इसीलिए कह रहे, जो जैसे हमने कहा है, अपनी पार्टी नहीं कह रहे, वो कांग्रेस सम्मानित नेता है, हमारी आदरणीय बड़ी बहन है, राष्ट्रीय महासचिव है, उत्तराखंड प्रभारी है। ऐसा नहीं, उनका पर्पज यही है कहने का कि हरियाणा में लोग कांग्रेस सरकार चाहते थे, लेकिन भाजपा ने सरकार चोरी की है, वोट चोरी किया है। ये है बहुत बहुत धन्यवाद। नारे कभी हुआ करते थे जो आम जनता को बता दें, सुमित गौड़ जी के यहाँ पर पहुंचे थे प्रदेश अध्यक्ष जी। आज उन नारों से कांग्रेस भटक गई। ऐसा बात नहीं है, कांग्रेस बिल्कुल नहीं भटकी अगर है। इंदिरा गांधी जी के नारे देखें, गरीबी हटाओ, हम वही रास्ता, प्रधानमंत्री आवास योजना, हम नेहरू जी के, इंदिरा जी के, शास्त्री जी के और राजीव जी के बताए हुए उन्हीं मार्गों पे कांग्रेस चल रही है और चलेगी। और आप मेहरबानी करें, धन्यवाद। आधा कप चाय वाला ले लो, कुछ मीठा खा लो, कभी देख सकते हैं इधर मेरे पास यहाँ पर हमारे सुमित भाई, छोटे भाई गायब